हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है और इसका हमारे शरीर में क्या क्या कार्य है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। हम हीमोग्लोबिन की जांच कब करवाते हैं और हीमोग्लोबिन यानी जो हमारा खून होता है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो जानिए, अब हम बात करने वाले हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन क्या होता है। बात करें हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन एक रेड प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है। लाल कलर का क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है और यह लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि तरल पदार्थ के रूप में होता है। बात करें हीमोग्लोबिन की डिफिनीशन की यानी इसकी परिभाषा की, तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड यानी कि जो खून होता है, खून में पाए जाने वाला एक रेड कलर का प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन, ऑल ओवर बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। हम इसे ऑक्सीजन सिलेंडर भी बोलते हैं, किसको, हीमोग्लोबिन को। और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाए जाने वाला रेड प्रोटीन है जो हमारी बॉडी को, ऑल ओवर बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में यानी कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करें हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में किस प्रकार काम है या योगदान होता है। तो हीमोग्लोबिन का योगदान हमारे शरीर में क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे लंग्स से ऑक्सीजन को पकड़कर कहाँ तक पहुंचाता है, ऑर्गन तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उनसे किसको पकड़ता है, ऑक्सीजन को पकड़ता है। और ऑक्सीजन को पकड़कर कहाँ ले जाता है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स है, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, इन सब जैसे अदर ऑर्गन्स के पास क्या करता है, ये हमारी ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि हमारी बॉडी से क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, जो हमारे काम की नहीं होती है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, उसको पकड़कर कहाँ तक लेके आता है, ये फेफड़ों तक लेके आता है। ठीक है, ये फेफड़ों तक क्यों लेके आता है, क्योंकि ये हमारे कोई काम की नहीं होती है, जिस लंग्स क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। आपको पता है हम श्वास में ऑक्सीजन गैस यूज लेते हैं, तो ये सब काम किसका होता है, ये सब काम होता है हमारे खून का, ब्लड का, जो हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है उसको लंग्स से पकड़कर ऑर्गन तक लाता है, और ऑर्गन से पकड़कर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको लंग्स तक लाता है। ठीक है, अब हम बात करें हमारी बॉडी में अगर इसकी हीमोग्लोबिन की या फिर ब्लड की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी देखने को मिल सकती है। तो हमारी बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया नामक बीमारी देखने को मिल सकती है। ठीक है, एनीमिया जैसी बीमारी हो सकती है, जो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाती है, एक घातक बीमारी हो सकती है। ठीक है, अब हम जानेंगे हीमोग्लोबिन कम होने के लक्षण या सिम्टम्स क्या क्या है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमारी बॉडी में कौन कौन से लक्षण हैं जो नजर आते हैं। तो अब हम बात करेंगे हीमोग्लोबिन यानी जो हमारा बॉडी में ब्लड है उसके कम होने के सिम्टम्स, मतलब लक्षण। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाए, उसकी मात्रा कम हो जाए तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। लक्षण है पहला, वीकनेस, यानी कि हमारी बॉडी में कमजोरी आ जाएगी। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या हो जाएगी, आपके शरीर में वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी जाएगी। आपको उठने बैठने में मतलब हल्के फुल्के चक्कर नजर आएंगे। हाँ, और हाथ पैरों में दर्द रहेंगे। उसके अलावा आपको बॉडी में क्या हो जाएंगे, चक्कर। जब भी आप
थोड़ी देर ज्यादा चलेंगे या फिर कुछ भारी काम करेंगे या कुछ वजन का उठाएंगे या फिर उठने बैठने में आपको क्या होगा, चक्कर आना स्टार्ट होगा। ये कब होता है, जब आपकी बॉडी में खून की कमी हो। उसके अलावा सांस फूलना, अगर आप थोड़े लंबे से टाइम तक काम करोगे या फिर कहीं दौड़ के आओगे, भग के आओगे, चल के आओगे, तो आपको सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कब होता है, ये होता है हीमोग्लोबिन में। हमने देखा वीकनेस, चक्कर आना, सांस फूलना। उसके अलावा हमने पढ़ा कमजोरी, कमजोरी हो जाती है शरीर में, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, अक्सर पैरों में जलन रहती है, हाथ पैर फूटने लगते हैं, है ना, जिसको हम हड्ड फूटनी बोलते हैं। तो हड्ड फूटनी लगी रहती है, कब लगी रहती है, हीमोग्लोबिन में। उसके अलावा जो हमारी हार्ट बीट है, जो दिल की धड़कन है, जो हमारी दिल की धड़कन है, वो क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। हमारी मतलब ऐसे लगेगा जैसे हमने कहीं चोरी कर ली, घबराहट रहेगी, बेचैनी रहेगी। हाँ, हमने कोई गुनाह कर दिया, किसी का कुछ मतलब एक तरह से किसी के साथ हमने गलत कर दिया, ये तब होता है। ठीक है, कब होता है, ये सब खून की कमी में होता है। उसके अलावा आपका जो फेस है, यानी कि जो चेहरा है, वो पीला पीला दिखाई देगा, पीला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स नजर आए, तो आपके क्या हो सकता है, शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसलिए आपको हीमोग्लोबिन की जांच करवानी चाहिए। अब हम बात करें हीमोग्लोबिन की, खुद से रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो कितनी होती है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हमारे शरीर में कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हम आदमी की बात करें, जो आदमी है, अडल्ट मेल है, अडल्ट मेल होते हैं, उनमें 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर 13 से 17 के बीच अगर ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, तो आपका नॉर्मल है। ठीक है, क्या है, नॉर्मल है। और अगर 13 से कम है, तो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है। हीमोग्लोबिन क्या है, कम है। तो इसका मतलब आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में क्या है, 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। अगर 12 से 16 के बीच है, तब तो ठीक है, आपको खून की कमी नहीं है। और अगर आपका 12 से कम है, महिलाओं की बात करें तो 12 से कम है, तो आपको ये चक्कर आना, कमजोरी होना, सांस फूलना, हाथ पैरों में दर्द रहना, हड्ड फुटनी होना, चेहरा पीला पड़ना, और इसके अलावा आपकी जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो क्या रहेगी, तेज रहेगी। ठीक है, अगर हम बच्चों की बात करें कि बच्चों में कितना खून होना चाहिए, अक्सर हम पूछते रहते हैं कि आदमी में कितना खून होना चाहिए, महिला में कितना खून होना चाहिए और बच्चों में कितना खून होना जरूरी है। तो अगर हम बच्चों की बात करें, तो बच्चों में 11 से 13 ग्राम पर डेसीलीटर ब्लड होना जरूरी है, यानी हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। ठीक है, अगर हम बच्चों में 11 से कम होता है, तो हम उसे खून की कमी बोल सकते हैं। ठीक है, और अगर हम न्यू बोर्न बेबी की बात करें, जो बच्चे हाल ही में पैदा हुए होते हैं, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, अगर उनकी बात करें, तो उन बच्चों में हीमोग्लोबिन की बात करें तो 12 से 14, 24 के बीच क्या होता है, उनका नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करना है, अगर आपको ये सब चीजें रहती है, कमजोरी रहती है, तो आपको क्या खाना है। अगर आपको हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, तो आपको अनार है, अनार का जूस लेना है, आप अनार का जूस ले सकते हो। उसके अलावा आप चकुंदर, जो चकुंदर आती है, हम किसान लोग क्या करते हैं, खेतों में बो लेते हैं, वो चकुंदर का जूस, अनार का जूस। उसके अलावा आप जब भी खाना खाओ, तो खाने के साथ आप क्या ले सकते हो, गुड़, गुड़ ले सकते हो। गुड़ लेने से क्या होगा, गुड़ आपको जो हीमोग्लोबिन होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसको खाने के साथ में गुड़ खाने से क्या होता है, आपका खून बढ़ता है। आप उसके अलावा आप हरी सब्जियां ले सकते हो, हरी सब्जियां, पालक ले सकते हो। ठीक है, हरी सब्जियों में पालक खूब खाना चाहिए। उसके अलावा आपको मूंग दाल खानी चाहिए। मूंग दाल भी क्या करती है, आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाती है। उसके अलावा आपको चना, जो भुने हुए चने आते हैं, जिसको मूंगड़े बोलते हैं,
भूंगड़े यानी जो भुने हुए चने आते हैं उनको गुड़ के साथ खाना चाहिए। गुड़ के साथ खाने से क्या होगा, आपका हेमोग्लोबिन यानी खून बढ़ेगा। तो आपको खाने में गुड़ भी लेना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको खून बढ़ाना है, आपकी बॉडी में खून की कमी रहती है, तो आप क्या कर सकते हैं, रोज सुबह गुनगुना पानी करें, गुनगुना पानी, और उसमें कुछ नींबू की बूंदे डालें, नींबू के रस की कुछ बूंदे डालें और गुनगुना करके उस पानी को पिए, ताकि जो आपका हीमोग्लोबिन है वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, यानी कि खून बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसके शरीर में मतलब खूब खाते रहते हैं और फिर भी उसके मतलब खून नहीं बनता, कमजोरी रहती है, मतलब खून बढ़ता ही नहीं है, तो वो ये सब अपनाए, गुड़ और भुने हुए मतलब चने खाएं। उसके अलावा गुनगुने पानी में जो नींबू की रस की बूंदे डाल के सुबह सुबह पीना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें, हेल्थ रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।